हमें आगे बढ़ना है। भगवान के जो पार्षद, जो 16 भगवान पार्षद, उनका वर्णन हमें आज सुनना है। परंतु कथा में प्रवेश करने से पहले केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय सीताराम, जय सीताराम, राधे श्याम जय राम, गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपाल निधान, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, राधा वल्लभ राधे श्याम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, कमला विमला राम, अवध सरयू सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय बरसानो जय नंदगाम, रावल गोकुल ललित ललाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, वत्सल भगवान की जय। ओके, हम लोग जी, तो एक बार मुझे ये बताइए क्या मेरी आवाज व्यापक हो रही है? जी, तो खैर हम लोग कथा में आगे बढ़े। और आज जो कथा है, थोड़ा सा मुझे आज जल्दी निकलना होगा, इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी। तो लगभग 15-20 मिनट पहले कथा का विश्राम हो जाएगा, परंतु प्रयास करते कि जितना हम सुन सके उतना ही अच्छा है। तो जो भगवान के 16 पार्षद, उनका वर्णन श्री नावा गोस्वामी जी करते। विश्वक्सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी, नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमय हारी, चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाधक्ष करुणालय, शील सुशील सुषेण भाव भगतन प्रतिपालय, लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण भजनानंद भक्तन सुहृदय, मोचित वृत्ति नित हरहु, जहाँ नारायण पार्षद। बहुत सुंदर भाव। कहते हैं कि भगवान के 16 पार्षद कौन है? सर्वप्रथम श्री विश्वक्सेन जी। विश्वक्सेन जय विजय, जय विजय के विषय में तो आप सब जानते हैं। उसके बाद प्रबल बल, ये भक्तों का मंगल करने वाले। जय विजय की कथा हम सब जानते हैं। विश्वक्सेन जी भी भगवान के पार्षद हैं, इनके विषय में भी आपने कभी ना कभी अवश्य सुना होगा। उसके बाद और भी 2 पार्षद है जिनका नाम है बल और प्रबल। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बस 2 ही भगवान के पार्षद हैं जो कि द्वारपाल के रूप में सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं। पार्षद मतलब वो है जो भगवान की सेवा करता है, वो किसी भी रूप में करे, चाहे द्वारपाल हो, चाहे वैकुंठ के अंदर भी बैठे हो। इसलिए जो भगवान के पार्षद हैं
वे सब जगह हैं। तो कहते हैं विश्वक्सेन जय विजय बल और प्रबल, ये भक्तों का मंगल करने वाले। नंद सुनंद सुभद्र और भद्र, ये भव रोगों को हरने वाले। यानी कि भव रोग एक ही, हम संसार में फंसे हुए, इस संसार से हमें निकालने वाले। उसके बाद चंड प्रचंड कुमुद और कुमुदाक्ष, ये परम विनीत तथा अति कृपालु। और शील सुशील सुशील, ये भावुक भक्तों के प्रतिपालक। मतलब भगवान जो इन पार्षदों को भेजते हैं अपने भक्तों की सेवा के लिए, रक्षा के लिए। इस प्रकार यहाँ बात कही जा रही। कहते हैं कि 16 प्रधान पार्षद श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने में परम चतुर हैं। यानी कि सब जानते हैं कि किस प्रकार भगवान को प्रसन्न किया जाता है। जैसे कभी भगवान की स्तुति करते, कभी भगवान की सेवा करते, तो जिस प्रकार भगवान भेजे तो वही काम ये लोग करते हैं और वही काम सबको करना चाहिए। वास्तव में जो वैष्णव का जीवन है वो केवल भगवान के लिए, तो इसलिए एक वैष्णव को सदैव वही करना चाहिए जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो। हमें कभी भी अपनी प्रसन्नता ना देखकर भगवान की प्रसन्नता देखनी चाहिए। कितनी सुंदर बात श्री मीराबाई ने कही। मारो सांवरो रीछे, मैं तो सो ही भेष धरूंगी धरूंगी, मैं बैरागन ओ बाला, मैं बैरागन। कितना अद्भुत भाव। श्री मीराबाई कह रही है कि जिन बेशा मारू सांवर रीझे, चाहे संसार कितनी बदनामी करे कोई बात नहीं, पर भगवान तो प्रसन्न है ना, तो इसलिए भगवान की प्रसन्नता का कार्य करना। मैं बैरागन हूँ। श्री मीराबाई ने कहा मैं बैरागन हो जाऊं। सबने कहा कि भाई स्त्रियों के लिए वैराग्य है ही नहीं। मीराबाई ने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर भी हो जाऊं। इसका ये मतलब नहीं कि हमें जो मीराबाई की तरह शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर देना है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मीराबाई कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। पर ये समझना है कि हमें जो भी करना है वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमारे सब कार्य भगवान को अर्पित हम करें और भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी कल ही बात चल रही थी, मैंने ग्रुप में भी मतलब वॉइस नोट में बताया कि कुछ दिन पहले एक प्रश्न आया कि महाराज क्या भगवान को पिज्जा का भोग लगा सकते हैं। तो उन्होंने सुना यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, कहीं किसी संत से ही सुना होगा, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा कि जब आप प्रामाणिक व्यक्ति से सुन चुके हैं तो मुझसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं। जो चीज भगवान को भोग नहीं लगती वो नहीं लगती। तो उन्होंने कहा कि पर हम तो लगा लेते। मैंने कहा महाराज बंद कर दीजिए। बोले बस फिर बिना भोग लगाए हम खाएंगे कैसे? हमारा जब मन होगा तो, यही दिक्कत है हमारे साथ। हम सोच रहे हैं कि महाराज जब हमारा मन होगा तब हम खूब बढ़िया बढ़िया चीजें बना के भगवान को भोग लगाएंगे। यही अगर हम सोचे कि महाराज जो भगवान को भोग लगता है क्यों ना वही हम खाएं, कितना अच्छा रहे। जैसे अयोध्या में एक संत हुए श्री गोपालाचार्य जी महाराज, बड़े अद्भुत महात्मा थे। भारतवर्ष का कोई ऐसा साधु नहीं होगा जो उनको ना जानता हो या उनकी प्रशंसा ना करता हो। बड़े अद्भुत संत थे। तो गोपालाचार्य जी भगवान को बाल स्वरूप में जो भजते थे, बालक स्वरूप में भगवान उनके इष्ट थे। तो श्री गोपालाचार्य जी को एक बार डॉक्टर ने कहा कि आपको तो डायबिटीज है, आप तो मीठा नहीं खा सकते। बोले अच्छा, तो कोई उपाय? बोले इसका कोई उपाय नहीं है, ये तो बस ऐसे ही रहेगी। हाँ ये है, थोड़ा आप परहेज कीजिए, मीठा मत खाइए, और भी 2-3 चीजें बताई जो भी बताते हैं डायबिटीज में, चावल वगैरह मत खाइए जो भी। तो उससे क्या है, आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी, तो आपको कोई ऐसी तकलीफ ज्यादा नहीं होगी, पर थोड़ा सा आपको परहेज करना पड़ेगा। बाकी डायबिटीज देखिए ठीक तो नहीं होती। तो उन्हें और भी 2-3 चीजें डॉक्टर ने मना की कि आलू नहीं खाना है और चावल नहीं खाने हैं, मीठा नहीं खाना है। तो श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने सोचा भाई सब कुछ अगर मना कर दिया
तो हम पाएंगे क्या? और हम हमारे ठाकुर जी को क्या भोग लगाएंगे? हम अगर ये सब नहीं पाएंगे और भगवान को भोग लगाएंगे तो फिर भगवान का भोग कौन पाएगा? हम तो केवल प्रसाद ही पाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है, तो भगवान का प्रसाद पाकर चले जाएंगे, पर प्रसाद तो नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को बढ़िया बढ़िया प्रसाद का भोग लगेगा, भगवान तो अपने हिसाब से खाएंगे और हम प्रसाद तो लेंगे ही लेंगे। तो इसलिए अब जो भी होगा देखा जाएगा। तो बढ़िया भगवान को छेने का रसगुल्ला, बढ़िया आलू की सब्जी, दही, खूब मिठाइयाँ, इस प्रकार से रोज भोग लगाते और रोज पाते। एक बार एक संत पधारे, उन्होंने कहा कि आपको तो मना किया है डॉक्टर ने कि आपको ये सब नहीं पाना। बोले देखो भैया, बात ऐसी कि हमारे ठाकुर जी को तो हम अब परहेज करवा नहीं सकते। डायबिटीज तो मुझे है ना, भगवान को थोड़ी डायबिटीज है। भगवान तो बढ़िया बढ़िया प्रसाद पाएंगे, तो भगवान जो प्रसाद पाएंगे वही तो हम पाएंगे, हम कुछ अलग से थोड़ी पा सकते। इसलिए अब जो भी हो प्राणों का कोई बात नहीं, पर भगवान का प्रसाद तो नहीं छोड़ेंगे। और उसका प्रभाव क्या हुआ? उसका प्रभाव ये होगा कि उनकी डायबिटीज पे उससे कोई असर पड़ा नहीं। तो कहने का आशय इतना है कि महाराज, जब हम शास्त्र की मर्यादा और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो वो कार्य भगवत कार्य हो जाता है। फिर उस कार्य में हमें अपना कोई स्वार्थ तो दिखता नहीं है, इस कारण से वो कार्य पवित्र हो जाता है। भगवान के निमित्त किया गया हर कार्य पवित्र है। इसीलिए श्री मीराबाई कहती है, जिन्हें श्यामरो सावर रीझे, भगवान जिस वेश से रीझते वो वेश धारण है। तो एक बार फिर से बोलिए, श्री मीराबाई की जय। इस प्रकार का ये बड़ा सुंदर भाव है। हम ये सुन रहे थे कि भगवान के जो पार्षद है, शील, सुशील और सुषेण, ये सब जो है बड़े भक्तों पर कृपा करने वाले, और ये 16 के 16 पार्षद ये भगवान की सेवा में बड़े आतुर हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने में बड़े चतुर हैं। हाँ, ये भगवान को प्रसन्न करने के सब तरीके जानते हैं, ये जानते हैं भगवान किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भगवान सदैव इनसे रीझे रहते हैं। भगवान तो खैर वैसे ही बड़े प्रसन्न रहते हैं। भगवान की प्रसन्नता, भक्तों की प्रसन्नता में ही भक्त आनंदित रहता है तो भगवान भी आनंदित रहते हैं। तो खैर कहते हैं, और ये भजनानंदी भक्तों के हितकारी, भगवान के जो भक्त हैं उनके सहायक भी बनते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनके भजन को आगे बढ़ाने। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे भजन दीजिए, तो भगवान जो है इनको भेजते हैं कि भैया उनकी सहायता करो। हे प्रभु मुझे बता, प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आ, माया के बंधनों से। बड़ा सुंदर भाव, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। कितना अद्भुत भाव। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, हे नाथ, मैं किस प्रकार आपके चरणों में आऊं, किस प्रकार आपकी इस माया से बचूं, हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए। तब भगवान के पार्षद उस भावुक भक्त की सहायता भी करते हैं। तो ऐसा इनका सुंदर चरित्र है। कहते हैं कि मेरी चित्त वृत्ति में सदा वहां ही रहे जहां नारायण भगवान के पार्षद रहते, यानी कि मैं सदैव भगवान की सेवा में मेरा मन लगा रहे, मैं बस ये प्रार्थना करता हूँ। ऐसा श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। चित्त वृत्ति मतलब मन, और इस पर भी हमने चर्चा की थी कि जहां आपकी चित्त वृत्ति लगी है बस वहीं आप हैं। अगर आपका चित्त भगवान में लगा है
तो आप संसार में रहकर भी भगवान की सेवा की, भगवान की सेवा ही करते हैं। और अगर हमारा चित्त भगवान के धाम में जाकर भी संसार में लगा रहे, तो हम भगवान के धाम में रहकर भी संसार में बस रहे। तो ये समझना है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए, वत्सल भगवान की जय। जी बिल्कुल, कह रही है, बड़े सुंदर भाव। कभी अवसर भगवान प्रदान करेंगे तो ये सब भाव पूरे भी सुन लेंगे। यार अभी हम आगे बढ़े। तो इस प्रकार भगवान के जो 16 पार्षद हैं, इनका वर्णन यहाँ श्री नाभा गोस्वामी जी करते। और साथ में श्री प्रियादास जी भी इन पार्षदों की महिमा अपने टीका में भी लिखते हैं। कहते हैं, पार्षद मुख्य कहे सूरा, स्वभाव सिद्ध सेवा ही, कीर्ति होई राखी बहु जोर के। श्रीपति नारायण के विनन प्रवीण मां, ध्यान करे जन पाले भाव दृढ़ पूरी के। सनकादि दियो शाप प्रेरिके दिखावे, आप प्रकट है कहे पियो सुधा जी होरी के। गई प्रतिकूलताई जो पे, यही मन भाई या तेरी थी, अदगाई धरी रंग धोरी के। कहते श्री नाभास दास जी नारायण भगवान के मुख्य 16 पार्षद थे। वे सहज स्वभाव से ही नित्य सिद्ध और नित्य मुक्त है। भगवान के जो पार्षद हैं, ये नित्य सिद्ध हैं और नित्य मुक्त हैं। ये समझना है कि भगवान के जो पार्षद हैं नित्य मुक्त हैं। ये संसार के बंधनों में नहीं करते। नित्य मुक्त मतलब, एक तो देखिए होते मुक्त, जो संसार में आए, वो भजन किया और मुक्त हो गए, ये तो हो गए मुक्त भक्त। एक होते हैं नित्य मुक्त, जो संसार में कभी बंधन में पड़े ही नहीं। जैसे श्री हनुमान जी, श्री नारद जी, श्री भरत जी, तब गोपियां, ये सब जो भक्त हैं, ये कभी संसार के बंधनों में नहीं पड़े। अब ये प्रश्न आएगा कि भाई जब ये संसार के बंधन में पड़े ही नहीं, तो महाराज ये भगवान की लीला में कैसे दिख रहे थे? भगवान जब आए साथ में तो ये आए थे। श्री हनुमान जी तो पूरी लीला भी कर रहे थे। हनुमान जी ने पूरी लंका उजाड़ दी और लंका उजाड़ कर वापिस आए, तो जामवंत जी ने सारी बात बताई भगवान को। जामवंत के और भवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। तो स्वामी जी कहते हैं कि महाराज पवन तनय के चरित्र श्री जामवंत जी ने सुनाए। भगवान बड़े खुश हो गए। भगवान ने कहा, अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है हनुमान, तुम इतना सब काम करके आए। हनुमान जी बोले कि प्रभु करने कराने वाले तो आप हैं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है। अभी देखिए बड़ी ऊंची बात है। ये बात सबके हृदय में नहीं आती। हनुमान जी ने जितने कार्य किए, वो सब, उसमें से मुख्य जो कार्य थे, वो सब पाप की श्रेणी में आते। बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि अरे ये क्या बोल रहे हो आप, महाराज हनुमान जी कभी पाप कर सकते हैं? पर आप देखें अगर ध्यान से, सुंदरकांड अगर आप पढ़ें तो सुंदरकांड में क्या क्या वर्णन है। सबसे पहले श्री हनुमान जी गए, जाते ही सबसे पहले लंकिनी को एक घूसा मारा। एक स्त्री पर हाथ उठाना पाप है। उसके बाद श्री हनुमान जी लंका के अंदर पहुंचे। अंदर गए तो वहां देखा कि महाराज रावण जो स्त्रियों के साथ सो रहा है नग्नावस्था में। नग्न स्त्रियों को देखना भी पाप है। उसके बाद श्री हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, अशोक वाटिका में जाते हैं, अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं, तो ये भी पाप है। उसके बाद श्री हनुमान जी रावण के सामने गए। रावण ने कहा कि भाई इसकी पूंछ जला दो, तो पूंछ से उन्होंने लंका जला दी। अब किसी का घर जलाना कितनी बड़ी गलत बात है, इतना बड़ा पाप है। किसी भी व्यक्ति का घर जला देना ये महापाप की श्रेणी में माना गया। शास्त्रों में पाप नहीं, महापाप माना गया है। तो ये भी महापाप है। और एक दो व्यक्ति का नहीं,
पूरी लंका जला दी, जितने राक्षस थे बेचारे सबका घर जला दिया, ये भी महापाप। उसके बाद श्री हनुमान जी ने गर्जना की, जब उन्होंने हुंकार की, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब हनुमान जी की हुंकार सुनी तो जो राक्षसनिया गर्भवती थी, जिनके गर्भ में राक्षसों के बालक थे, उनके गर्भ गिर गए, यानी कि गर्भ में ही उनके बालक मर गए। ये भी महापाप की श्रेणी में आता है। किसी भी बालक को मार देना महापाप। जैसे आजकल के समय में भी ये सब पाप बढ़ते जा रहे हैं। माता पिता गर्भ में ही बालकों को मरवा देते, क्यों? महाराज बेटा चाहिए, बेटा हुआ नहीं, तो कन्या है तो उसको मरवा दो, महापाप है। तो हनुमान जी ने ये भी पाप कर दिया। अब महाराज इतने सब पाप करने के बाद मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूँ, एक नॉर्मल सा प्रश्न। आपने रामायण देखी होगी टीवी पे, या कभी रामचरितमानस आदि पढ़ी होंगी। क्या कहीं आपने ये पढ़ा कि हनुमान जी को इतनी सजा मिल गई, या हनुमान जी को इतने समय के लिए भगवान ने अपने से दूर कर दिया कि तुम बड़े पापी हो? क्या कहीं आपने सुना कि भगवान ने हनुमान जी को इस प्रकार की सजा दी हो? जी, तो जिस प्रकार आप सबका कहना है कि नहीं, हमने तो ऐसा नहीं सुना है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने ये स्वीकार ही नहीं किया कि मैंने किया है काम। उन्होंने कहा कि प्रभु, भगवान ने कहा हनुमान ये सब काम तुम करके आए, बड़ा अच्छा लगा। हनुमान जी बड़े चतुर। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये नाथ करने कराने वाले तो भगवान आप है। भगवान ने कहा कि अरे भैया तुम हमें क्यों फंसा रहे हो? बोले कि प्रभु मैं तो लंका में गया था, मुझे क्या पता था कि इतना सब करना है, आपकी सब प्रेरणा होती गई, मैं सब करता गया। तो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। फिर हनुमान जी ने कहा प्रभु तो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ सब आपका प्रताप है, जो हुआ है जो हो रहा है सब आप करने वाले। इतनी सी बात श्री हनुमान जी ने कह दी तो इतने सारे केस थे वो बच गए। बहुत मुकदमे चलने चाहिए हनुमान जी को। इन्होंने आग लगा दी, इन्होंने गर्भ गिरा दिए, इन्होंने लंका में अशोक वाटिका उजाड़ दी, कोई बगीचा उजाड़ना भी बहुत बड़ा पाप है। तो खूब केस चलने चाहिए, सारे केस एक बार में बंद हो गए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी स्वीकार ही ये करते हैं कि प्रभु करने वाले आप हैं, मैं करने वाला नहीं। ये है उनके नित्य मुक्त होने का एक प्रमाण। वे नित्य मुक्त हैं, वे सब जानते हैं, तो इसलिए श्री हनुमान जी महाराज को कोई पाप नहीं लगता। तो एक भक्त है जो मुक्त है, मुक्त मतलब जो आए संसार में फंस गए माया में, पर उन्होंने खूब भजन किया और मुक्त हो गए। एक है जो नित्य मुक्त है, जो कभी संसार के बंधन में नहीं पड़े। हाँ, भगवान की लीला में वो साथ में आते हैं, पर वो इसलिए आते हैं क्योंकि भगवान का सहयोग करते हैं, उसमें वो बंधन में नहीं पड़ते। हनुमान जी कहीं आपने सुना कि महाराज माया के बंधन में पड़ गए और कंचन कामिनी के पीछे भाग रहे हैं, भगवान को छोड़ दिया? कहीं ऐसा वर्णन आपने हनुमान जी के विषय में सुना? कुछ भक्तों के विषय में ऐसा भी सुनने को मिलता है, पर वो केवल एक भगवान की लीला है। पर हनुमान जी के चरित्र में तो ऐसा आया ही नहीं। तो ये समझना। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। इस प्रकार श्री नारद जी, श्री भरत जी, सब गोपियां, ये सब नित्य मुक्त है, ये कभी भी बंधन में नहीं पड़ते। सनकादिक भगवान आदि ये नित्य मुक्त है। इसी प्रकार भगवान के जो पार्षद हैं उनके विषय में भी श्री प्रियादास जी कहते हैं कि ये सब पार्षद भी नित्य सिद्ध और नित्य मुक्त ही है, ये भी कभी बंधन में नहीं पड़ते। अब आप लोग कहेंगे कि महाराज ये तो साफ साफ झूठ बात है। तो बहुत बड़ा झूठ है। क्यों? क्योंकि भगवान के जो पार्षद है जय विजय, इनको तो सनकादिकों ने श्राप दे दिया था कि तुम 3 योनियों में भटकोगे, मनुष्य योनि में 3 बार आओगे। रावण और कुंभकर्ण बन के आए, कालनेमी बन के आए एक बार, और एक बार जो हिरण्यकश्यप बन के आए। कालनेमी के साथ एक और रूप इन्होंने लिया था, अब वो मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब इस प्रकार 3 बार ही आए थे दोनों भाई। तो ये तो साफ झूठी बात हो गई कि ये नित्य मुक्त कहाँ से हो गए। पर यहाँ ये समझना है कि ये जो सब हुआ है भगवान की इच्छा से हुआ है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए, इस सनकादिकों जैसे महाभागवतों को ये लोग क्यों रोकेंगे भगवान का दर्शन करने से? और सनकादिक भगवान के भक्त होते हुए किसी को श्राप क्यों देंगे?
भगवान का भक्त तो बड़ा सहनशील होता है, वो किसी को श्राप आदि क्यों देगा भला? तो इसलिए इसमें इनका कोई दोष नहीं, ये तो केवल भगवान की लीला है। तो कहते हैं इन्होंने भक्त सेवा रूपी और भगवत सेवा रूपी दोनों ही बातों में अनंत संपत्तियों को हृदय में एकत्र कर रखा है। ये लक्ष्मीपति नारायण को प्रसन्न करने में परम चतुर हैं, जो कि मैंने अभी पहले भी वर्णन करके आपको बताया। कहते हैं सदा भगवान के ध्यान में मग्न रहते और प्रेम भाव से पूर्ण दृष्टिकोण से भक्तों का पालन करते। स्वयं नारायण भगवान ने ही प्रेरणा करके सनकादिकों से जय विजय को 3 जन्म तक असुर होने का श्राप दिलवाया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। कहते हैं फिर वहां प्रकट होकर बोले कि यह श्राप मेरी इच्छा से हुआ है। ये सुनकर जय विजय ने श्राप को अमृत के समान स्वीकार किया है और कहते हैं कि प्रभु, यदि आपको यही अच्छा लगता है तो अनुकूल सेवा सुख त्याग कर प्रतिकूल शत्रु भाव भी स्वीकार। हे नाथ, अगर आप प्रसन्न होते हैं, अगर आप लीला करना चाहते हैं तो ठीक है, हम ये सेवा को त्याग रहे हैं और हम राक्षस बन जाएंगे, हम आपके शत्रु बनने के लिए भी तैयार हैं, अगर आप प्रसन्न होते हैं तो। ये है पूर्ण रूप से समर्पण। जिस प्रकार भगवान प्रसन्न हो बस वो करते हैं। कहते हैं नाथ, हमें सेवा बड़ी अनुकूल है, आपकी सेवा करने में बड़ा आनंद आता है, पर अगर आप चाहते हैं, आप प्रसन्न होते हैं तो ठीक है, हम राक्षस बनकर आपके साथ युद्ध करेंगे, आपके शत्रु हो जाएंगे, बस आप किसी प्रकार प्रसन्न रहिए नाथ, आपकी प्रसन्नता बड़ी आवश्यक। इसीलिए भक्त कहता है कि अपने सब रूप में चाहे हो बदनामी, अपने सब रूप में चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूप में, कितना सुंदर भाव, बड़ा अद्भुत भाव है कि चाहे मेरे अपने, जिनको मैं अपना मानता हूँ, अपना तो कोई भी नहीं है, अपने तो भगवान है, पर जिनको मैं अपना मानता हूँ, चाहे वो सब रूठ जाए या खूब मेरी बदनामी हो संसार में, परंतु महाराज अब मैं भगवान को तो नहीं छोड़ूंगा, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। इस प्रकार हमें समझना है कि भगवान की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि प्रभु, अगर आपको ये पसंद है तो हम जो है आपका शत्रु बनने के लिए भी हमें ये भाव स्वीकार है और ऐसी रंगीली प्रीति की रीति को धारण किया है, इससे उनकी उपासना की रीति अंतिम सीमा कही गई। इसके आगे क्या हो सकता है, आप कुछ सोचिए। इससे आगे कुछ भी नहीं, बस यही सीमा है प्रेम की, जब भक्त भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। भक्त बस ये सोचता है कि प्रभु, किस प्रकार आप प्रसन्न हैं, आपकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। मुझे बस 1 मिनट दीजिए। जी, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो एक बार मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज जो आप सबको आ रही? तो हम लोग सुन रहे थे कि हाँ, कि ये जो ऐसी प्रीति की रंगीली रीति बड़ी अजब सी बात है, बस यही भक्ति का सार है और यही भक्ति की सीमा, दोनों ही बातें इसमें आ जाती। जैसे सब गोपियां भी यही भाव कह रहे हैं। गोपी गीत में हमने सुना, गोपी गीत में तो 3-4 बार ये भाव हमने सुना है। कितना सुंदर भाव है गोपियों का। जन्मना ब्रज
श्रयत इंदिरा शश्रुदत्रहि दयित दृश्यता दीक्षिता स्वैधृता सव स्वाविचिन्वते। अब गोपी गीत के दूसरे श्लोक में कितनी सुंदर बात गोपियां कह रही। सुरदादुषे साधु जात सरिस जोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते निशुल्क दासिका वरदने घ्नतो नेह किं बद। कितनी सुंदर बात। हे नाथ, हम आपकी निशुल्क दासी का हैं। जिस प्रकार आप प्रसन्न हो, आप हमें उस प्रकार से सेवा दे दी। सुरतनाथ ते निशुल्क दासिका, जिस प्रकार आपको प्रसन्नता हो, हम तो आपकी प्रसन्नता के लिए सब काम कर रहे हैं। इसीलिए आगे चलकर गोपियां कहती कि हमें आप ही पसंद है, आपकी कथा ही पसंद है, आपका नाम ही प्रिय है। बस आपका ही सब कार्य हमें प्रिय है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदादतम् भुवि गृणाते भूरिदा जना। कितना अद्भुत भाव है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, हे नाथ, आपकी कथा ही हमारा जीवन है, आपकी सेवा ही हमारा जीवन है। ये है भाव, बड़ा अद्भुत भाव। इसलिए श्री मीराबाई ने एक पद में कहा कि हे नाथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी सेवा चाहिए। श्याम मने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, चाकर रहे सुबाग लगा सो, नित उठ दर्शन पासो। श्री वृंदावन की कुंज गगन में हरि की लीला गासु, श्याम मने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो। क्या अद्भुत भाव है। इस को प्रणाम करते हैं, हम आगे बढ़े। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार ये बड़ी विचित्र भाव है कि जिस प्रकार भगवान प्रसन्न हो, बस वही हमें स्वीकार्य। कहते एक बार कथा तो कह रहा सबको याद है, महाराज भगवान पहुंचे चित्रकूट में, पीछे पीछे भरत जी गए। भरत जी ने कहा प्रभु बस मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको वापस चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा भरत देखो, पिताजी की प्रतिज्ञा है, इसका पालन तो करना है। बोले कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी उपाय है। भगवान बोले क्या उपाय है भैया? बोले प्रभु ऐसा करते हैं, आप वापिस चले जाओ, आप जो है राजा बन जाओ, और मैं जो है यहाँ रुक के आपकी प्रतिज्ञा का पालन कर लूंगा। और जहां तक बात है साथ में रुकने की, तो ठीक है, मेरे साथ शत्रुघ्न रुक जाएगा, या फिर मेरे साथ लक्ष्मण भी रुक जाएगा, या ऐसा करते हैं हम तीनों भाई यहाँ रुक जाते हैं। बहुत से रास्ते भरत जी ने बताए। बोले प्रभु सीधी सी बात है, या तो ऐसा करो आप और श्री जानकी जी आप दोनों चले जाओ और हम तीनों यहाँ रुक जाते हैं, मैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न। या ऐसा करो कि आप और लक्ष्मण चले जाओ, मैं और शत्रुघ्न रुक जाते हैं। या ऐसा करो हे नाथ कि आप सब चले जाओ, आप
जो है लक्ष्मण और शत्रुघ्न को लेके वापस चले जाओ, आप राजा बन जाओ अयोध्या में, और मैं जो है आजीवन यहाँ रह जाता हूँ, मैं कभी आऊंगा ही नहीं वापस। तो बताइए क्या करना है। भगवान बोले कि देखो भरत, पिताजी की आज्ञा मुझे हुई, इसलिए मुझे रुकना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, फिर लक्ष्मण को वापस भेज दो, मैं आपके पास ही रहता हूँ। लक्ष्मण जी बोले भैया भरत कैसी बात कर रहे हो, मैं वापस जा ही नहीं सकता। भरत जी बोले अरे क्यों? बोले मेरा जाने का कोई साधन नहीं। भरत जी बोले अरे भैया इतने हाथी घोड़े हम लाए, किसी में बैठ के चले जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा आप समझ नहीं रहे, मेरा जाने का साधन नहीं है, मतलब मैं जा नहीं सकता हूँ। क्यों भैया क्या तकलीफ है जाने? बोले कि मैं भगवान से दूर होते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे, तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, मेरे प्राण जाएंगे, तो मेरा शरीर जा ही नहीं सकता है, मैं भगवान से दूर हो ही नहीं सकता हूँ, मैं कभी भी नहीं हुआ। मैं विष्णु रूप में भगवान आते हैं तो मैं उनका शेष बन जाता हूँ, कृष्ण रूप में आते हैं तो मैं महाराज इनका बड़ा भाई बन जाता हूँ, दाऊ भैया के रूप में मैं ही आता हूँ, जगन्नाथ रूप में आते हैं तब भी मैं जो है बलभद्र भैया के रूप में नहीं आता हूँ। मैं इनसे अलग हो ही नहीं सकता हूँ, और ये मुझसे अलग नहीं हो सकते हैं। आप इनसे पूछ लो क्या मेरे मुझसे बिना जो है ये रह लेंगे? वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि महर्षि ने यहाँ तक लिख दिया, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो वही प्राण है वापर। कौन है ये लक्ष्मण जी? कहते हैं लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो, सब गुणों से संपन्न, ये भगवान के वही प्राण है, भगवान के बाहरी प्राण है। एक तो प्राण होते हैं हमारे अंदर जिनके द्वारा हम जीवित, कहते हैं भगवान के दो प्राण, एक तो अंदर है और एक बाहर है। बाहर वाले प्राण श्री लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी के बिना भगवान को नींद ही नहीं आती, कहीं भी भगवान लक्ष्मण जी के बिना नहीं जा सकते। जाना तो बड़ी दूर की बात है महाराज, भगवान लक्ष्मण जी के बिना खा पी नहीं सकते। ऐसे हैं हमारे लखनलाल जी। यार एक बार प्रेम से बोलिए श्री लखनलाल जी महाराज की। तो भरत जी ने कहा प्रभु कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। भरत जी बोले मैं समझूंगा ही नहीं। भगवान बोले नहीं देखो मेरी बात तो सुनो। भरत जी बोले प्रभु आप कुछ भी सुनाओ, मैं समझने आया ही नहीं। समझाया तो इन लोगों ने भी बहुत था, राजा बन जाओ, तुम राज्य करो, तुम्हारे पिता का राज्य। मैं नहीं समझना चाहता हूँ, मैं प्रभु केवल आपको चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दो प्रकार के भक्त हैं। एक तो श्री भरत जी जैसे भक्त जो भगवान की लीला में भगवान का सहयोग करते हैं, क्योंकि अंत में क्या हुआ कि सबने कहा कि भरत तुम भगवान की बात मान लो, पर जब भरत जी का प्रेम देखा, भरत जी की आंखों में अश्रु देखे, महाराज भरत जी विकल होकर रो रहे हैं, उनका रुदन सुन के पत्थर पिघल रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ पिघल रहे हैं। ऐसा कहीं दृश्य आपने देखना तो बहुत दूर की बात, सुना ही नहीं होगा कि पत्थर कुछ देखकर पिघल गए हो। कभी पत्थर को पिघलते हुए देखा है? भरत जी का रुदन सुन के बड़े बड़े पहाड़ पिघल रहे हैं। कोल भील जहाँ पे भगवान रुके थे वहां पे मनुष्य तो थे नहीं, जंगल में तो कोल भील होते हैं जो आदिवासी लोग। कोल भीलों ने सोचा कि ये शायद भगवान को वापस लेने आए हैं, हम जो है वापस ले जाने नहीं देंगे। लेकिन जब भरत जी का रुदन सुना है, कोल भील चरणों में गिर गए, कहते प्रभु चले जाओ, आप चले जाओ। भरत जी का जो विरह है ये हमसे सहन नहीं हो रहा, रो भरत जी रहे हैं, आंसू हमें आ रहे हैं, प्रभु आप जाओ। जो कोलबील अभी तक भगवान को कह रहे थे कि प्रभु हम आपको कभी दूर नहीं होने देंगे, वो कोलबील भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु जाइए आप। गुरु जी से पूछा, गुरु जी ने कहा मैं तो हाथ जोड़ता हूँ भैया, भरत के भाव के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, तुम लोग कहो तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ, तुम सब चले जाओ, पर मैं भरत के आगे कुछ नहीं बोल पाऊँ। जाओ भगवान आप जाओ। जनक जी आ गए, जनक जी महाज्ञानी महापंडित, जनक जी समझाएंगे। जनक जी को भरत जी ने समझा दिया। जनक जी कहते भैया मेरे भी हाथ जुड़ गए, क्या बोलूं। भगवान ने किशोरी जी से पूछा कि आप बताइए। किशोरी जी बोली मैं तो हमेशा ही भरत जी के साथ हूँ, जैसा कह रहे हैं वैसा करूं। अब भगवान तो फंस गए, भगवान नतमस्तक हो गए। आज अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी वो परमेश्वर परात्पर पर ब्रह्म, वो भगवान जिनकी एक इशारे से काल थर थर कांपने लग जाता है, जिनके इशारों पर माया नाचती है, वो भगवान भरत जी के सामने नतमस्तक है। कह रहे हैं भरत जैसा तुम कहोगे सो होगा, भैया तुम बताओ क्या करना है। धन्य है श्री भरत जी। कितनी सुंदर बात भरत जी ने कही कि प्रभु
वो सेवक ही कैसा जो स्वामी को ऐसी विपत्ति में डाल दे। अगर मेरे सामने आपको हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, मुझसे प्रार्थना करनी पड़ रही है, तो फिर मेरी सेवा का क्या मतलब। इसलिए प्रभु जिस प्रकार आपको प्रसन्नता हो वो कीजिए। कितना उच्च भाव है, इसके ऊपर कोई भाव नहीं। श्री भरत जी कहते हैं, जिन विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे नाथ, जिस विधि से आप प्रसन्न होते हैं, ये प्रभु आप वही कीजिए। इसीलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा, ये राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन्म न मृत को। इसीलिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर भरत जी का जन्म ना होता तो संसार को ये कौन बताता कि प्रेम क्या है। संसार को कभी पता ही ना लगता प्रेम क्या होता है। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। अब देखिए, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, दो प्रकार के व्यक्ति। एक तो श्री भरत जी जैसे, जो कह रहे हैं कि चलो ठीक है भगवान, अगर आपको इस बात में प्रसन्नता है तो मैं आपका इंतजार करूंगी, आप 14 साल के बाद आ जाना, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। वो मान के चले गए। एक है लक्ष्मण जी जैसे, लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा कि बस 14 वर्ष की बात में आ गई। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु मैं आपसे दूर 14 सेकंड भी नहीं रहे। तो भगवान ने कहा, माता पिता है, गुरु जी, उनकी सेवा करो। बोले, मैं जानता ही नहीं कौन है माता पिता, कौन है माता पिता, कौन गुरु जी, मैं केवल आपको जानता हूँ प्रभु, मैं किसी को नहीं जानता, केवल आप ही मेरे सर्वस्व। मात पिता को जान न काहू, सत्य कहूँ नाथ प्रति आऊ, अकहूँ सुभाव नाथ प्रति आऊ। हे नाथ, मैं केवल आपको जानता हूँ और आपको छोड़कर मैं किसी को नहीं जानता। मतलब जो माता पिता है उनको भी आपके संबंध से मैं जानता हूँ। अगर आप ही नहीं होंगे तो फिर उस संबंध में क्या मतलब। जैसे भगवान श्री आदि शंकराचार्य ने एक बड़ा प्यारा स्तोत्र लिखा है, श्री भवानी अष्टकम। उसमें माँ भगवती पराम्बा, माँ पार्वती की जो है वे उपासना करते हैं। तो उसमें उन्होंने ऐसा ही भाव लिखा, न तातु न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न भर्ते न मेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। क्या सुंदर भाव। कहते हैं, ना तातो ना माता, ना पिता ना माता ना बंधु ना दाता, हे भवानी मैं किसी को नहीं जानता। गतिस्त्वं 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 भवानी। हे माँ, आप ही मेरी गति, मैं केवल आपको ही जानता हूँ। ऐसा भाव श्री लक्ष्मण जी का भी यही भाव। कहते प्रभु मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, मैं किसी को जानता ही नहीं, मैं केवल आपको समझता हूँ। ऐसा ही भाव जो है भगवान के ये 16 पार्षदों का है महाराज। बड़े अद्भुत ये भक्त है, इनका बड़ा सुंदर चरित्र। तो इस प्रकार जो है इनका वर्णन श्री नाभा गोस्वामी जी ने किया और श्री प्रियादास जी ने भी किया। अब आगे जो भगवान के हरि वल्लभ, जो भगवान के प्रिय भक्त है, उनका चरित्र है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग भगवान के जो पार्षद हैं इनके चरित्र पर और चर्चा करेंगे, लेकिन वो कल करेंगे। क्योंकि मैंने कल भी कहा था ग्रुप में कि कुछ सेवा पर भी हम दृष्टि डालेंगे किस प्रकार होनी चाहिए। तो वो चर्चा फिर हम कल थोड़ा सा विस्तार कर लेंगे और उसके बाद फिर हम भगवान के जो हरि वल्लभ है उनका चरित्र शुरू करेंगे। कथा आपसे वैसे ही होगी और अब से उसी समय पे होगी, 5 से जो 6 सवा 6 का हमारा समय। आज मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है, इसलिए मुझे आप सबसे आज्ञा चाहिए। केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग भक्तमाल जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस धन्य